नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। देश भर में 22 से 29 सितंबर तक चल रहे जीएसटी बचत उत्सव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। जहां एक ओर बीजेपी इसे जन जागरण अभियान के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे सिर्फ प्रचार और आंकड़ों की जादूगरी बाजीगरी बता रही है। बीजेपी के नेता बाजारों में जाकर लोगों को जीएसटी की नई दरों से होने वाले लाभ समझा रहे हैं, तो कांग्रेसी नेता बाजार जाकर बीजेपी के दावों की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। आगे यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नई जीएसटी दरें वाकई आम जनता की जेब पर क्या असर डाल रही हैं। आज इसी पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। देश भर में लागू जीएसटी की नई दरों को लेकर एक तरफ बीजेपी बचत उत्सव मना रही है। बीजेपी नेता बाजारों में एक एक दुकान पर जाकर दुकानदारों और ग्राहकों से मिल रहे हैं। इस जागरूकता अभियान के जरिए व्यापारियों और आम लोगों को जीएसटी की नई दरों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस दौरान बीजेपी नेता व्यापारियों को स्वदेशी सामानों को बढ़ावा देने और आम लोगों से स्वदेशी खरीदने की अपील भी कर रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी खुद भोपाल के बाजार से खादी का कुर्ता खरीदकर ये संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से जीएसटी की नई दरों और उससे मिलने वाले फायदों पर चर्चा की। खरीदारी करने आए थे, जन का माहौल और रौनक बढ़ी हुई है। जीएसटी कम होने से जनता में बहुत उत्साह है। स्वदेशी के भाव को लेकर के सभी छोटे छोटे उद्योगपति, व्यापारी, व्यवसायी सभी के क्षेत्र में ये पैसों का लेन देन लोकल लेवल पर लोगों को लाभ मिलेगा और इसका सीधे सीधे लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। तो हमने उपभोक्ताओं से भी बात करी, व्यापारियों से भी बात की। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अब सड़कों पर उतर आए हैं। भोपाल के बाजार में पहुंचे जीतू पटवारी ने स्थानीय दुकानदारों से मुलाकात की। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो व्यापारियों और आम लोगों से मिलकर उन्हें ये बताएगी कि जीएसटी की नई दरों से बाजार में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर अपना खजाना भर रही है। देखिए, स्वदेशी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्वदेशी और विदेशी को लेकर तो जन्म ही हुआ था। स्वदेशी की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने करी और सबसे ज्यादा देशी और विदेशी का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने करा। सिर्फ स्लोगन बन के रह गया है, सिर्फ स्वदेशी अपनाओ और भारतीय जनता पार्टी के विदेशी कपड़े खुद पहनो और बाकी संदेश में स्वदेशी की बात करो। तो ये जनता को गुमराह करने का काम है। बीजेपी देश भर में 22 से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव मना रही है। इस अभियान के तहत उसके नेता अपने अपने क्षेत्रों में पदयात्रा कर लोगों को जीएसटी के लाभ बताकर जागरूकता बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के इस अभियान को टारगेट करने के लिए कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है। उसके नेता भी अब बाजार का रुख कर रहे हैं। आगे देखना दिलचस्प होगा कि दोनों राजनीतिक दलों में किसे ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलता है। वीडियो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। जी हां, जीएसटी पर सियासी तकरार, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ गया है। चलिए पहले परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है गुलरेज शेख जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, साथ ही रवि वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा गुलरेज जी आपसे है, चूंकि सत्ताधारी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं। जीएसटी में स्लैब में बदलाव किए गए हैं, बचत उत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, आपके तमाम नेता सड़कों पर उतरे हैं, व्यापारियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस विपक्षी कह रही कि ये जो बचत उत्सव मनाने में 8 साल का लंबा समय क्यों लग गया, और 8 साल तक जो आपने ये स्लैब लगाए थे, जो 4 स्लैब थे, क्या उससे जनता की लूटा गया है, जनता को लूटा गया, आपकी जेबों को भरा गया है? और अब तो आपकी नाकामियों को गिनाने के लिए पीसी चीफ दुकानदारों से मिल रहे हैं और आपकी जीएसटी की नाकामियों को गिना रहे हैं। और कांग्रेस का आरोप है कि यह स्लैब ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। कैसे देखते हैं इस बयानों को आप? देखिए, पहली बात तो मध्य प्रदेश के लोग शेर हैं, ऊंट नहीं है।
वोट होंगे जीतू पटवारी जी और इनके कांग्रेस के दूसरे नेता। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के हिसाब से आज के समय जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं रहा है, वो जीतू स्पेशल ट्विस्ट बन चुका है। क्योंकि ये लोगों का काम ही एक ही बन गया है कि हर चीज को ट्विस्ट दो, हर चीज में नेगेटिविटी फैलाओ। लेकिन जनता में सकारात्मक माहौल है, बाजार में सकारात्मक माहौल है। तो जो बाजार होता है ना वो डेटा पे चलता है, ना कि इस प्रकार के ट्विस्ट से चलता है। जहां तक बात है, ये लोग कहते हैं कि आप खजाना भर रहे थे 8 साल तक, तो भैया हमने खजाना देश का भरा, अपने जेबें नहीं भरी। जिस प्रकार से यूपीए के समय, कांग्रेस के समय कांग्रेसी अपनी जेबें भरा करते थे, और जो हमने खजाना भरा सरकार का, उससे इतनी सारी योजनाएं चलाई, बहन बेटियों के उद्धार की योजनाएं, किसानों के उद्धार की योजनाएं, एनवायरमेंट के उद्धार की योजनाएं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की योजनाएं। इनके समय तो लूट की योजना बनती थी, बहन बेटियों की जो थी बेइज्जती करने की योजनाएं बनती थी, किसानों को बर्बाद करने की योजनाएं बनती थी। हमने सबका उद्धार करा, सबका साथ दिखाया, सबका विकास दिखाया और धरातल पे लाके दिखाया। और अभी भी आप देखिए जो ये जीएसटी की स्लैब्स में परिवर्तन हुआ है, इसमें जो इंपोर्टेड सामान है उस पर कम नहीं किया है हमने देशी स्वदेशी वस्तुओं पर कम किया है, ताकि एमएसएमई की ग्रोथ हो, बाजार में पैसे की तरलता बढ़े, लोगों की जेब में पैसे की तरलता बढ़े। लेकिन क्या करें, कांग्रेस के अंदर तो तकलीफ ही तकलीफ हो रही है। मैं तो जीतू पटवारी जी से ये कहूंगा, अगर आपको अध्ययन करना नहीं आता जीएसटी के विषय में तो बाजार में मत घूमो जीतू बाबा, वरना आपको लोग पप्पू कहेंगे कि आपको कांग्रेस पीसीसी चीफ होते हुए भी जीएसटी मतलब मालूम नहीं, उसके दरों का मालूम नहीं। इससे अच्छा यह है कि मोदी ऐप डाउनलोड करो, घर में बैठो, समझो कि क्या हो रहा है। रवि जी, सुन रहे थे आप यहाँ पर कि गुलरेश सिंह साहब कह रहे थे कि जो है जीएसटी के बारे में नॉलेज ही नहीं है जीतू पटवारी को या कांग्रेस को, इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। लेकिन जब जीएसटी काउंसिल बनती है रवि जी, तो उसमें सारे राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं, वहां पर बकायदा काउंसिल में सिग्नेचर होते हैं, सहमति ली जाती है, उसके बाद कोई भी जो है बिल जो है पटल पर लाया जाता है। तो आपकी भी कई राज्यों में सरकार है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, तो ऐसे में क्या वहां पर भी 8 साल तक जो ये लूट की गई है जीएसटी की, जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपकी सरकारों ने भी लूट की है? देखिए कपिल जी, ना खाऊंगा ना खाने दो की बात से हुआ सफर शुरू हुआ, और मैं खाऊंगा और सबको खिलाऊंगा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कुशल और सरल जो जीएसटी स्लैब थे, उनके 9 स्लैब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने 5 लाख करोड़ रुपए की जो है ठगी की, वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स ठोपा। और अब वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी अपने राज्य में विरोध कर रहे थे कि मैं जीएसटी भला नहीं मानता हूं और ये अच्छा नहीं है, तमाम तरह की 50,000 खामियां गिना रहे थे, लेकिन आज वो उन्हें अच्छा बता रहे हैं। जब एक लूटी अपने मित्रों के साथ मिलकर एक संगठित लूट कर इस देश की जनमानस को लूटा, और जब कपिल जी मैं उस बात पे आ रहा हूं कि जब पेट भर के लूटा और गले गले तक इनके पेट भर गए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मंत्रियों के, नेताओं के, इनके पूंजीपति मित्रों के, जब देश में एक जनता का बड़ा जनमानस आक्रोश देखा है, तब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2.5 लाख करोड़ के आधे टैक्स करके जो है अब ये जो है वेंटिलेटर पे लेटे हुए जनता को केवल पट्टी और डैमेज बांधकर जो है उलाना और सतावना देने का काम करने जा रही है, जो इससे बात नहीं बनेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर त्योहार उत्सव मनाना था तो इन्होंने 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्सवों को फीका करने का काम किया, उन त्योहारों में जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? आज जीतू पटवारी जी पे सवाल उठा रहे हैं। अरे जीतू पटवारी जी एक शिक्षित पढ़े लिखे विद्वान हैं और एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन आपकी तो डिग्रियों का पता नहीं है और आप टैक्स और स्लैब की और जीएसटी की बात कर रहे हैं। जिनकी डिग्रियों के पता नहीं है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। पहले वो अपनी डिग्री देश के सामने प्रस्तुत करें और फिर जीएसटी और जीतू पटवारी जी पर लांछन लगाने की बात करें, जिन्होंने देश को लूटा, इस देश के खजाने को चोट पहुंचाई, और आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कपिल जी ये दोहरा में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार एक सरल और एक अच्छे जीएसटी की बात करी थी। कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की नहीं, राहुल जी ने लगातार इस देश में जब जब इस तरह की विषय आए हैं, कांग्रेस पार्टी ने और राहुल जी ने लगातार विरोध किया। और कांग्रेस
पार्टी की ही बात पर, राहुल जी की उस बात पर आज भारतीय जनता पार्टी को उल्टे पैर लौटना पड़ा है। तो किस तरह के अनपढ़ और जाहिल फैसले इस सरकार ने लिए गए, किस तरह की बेतुकी डिग्री वाले ने, जिसकी डिग्री की आज चर्चा है कि जिसकी डिग्री ही पता नहीं है, किस तरह की सरकार ने फैसले लिए, सबके सामने है कि आज राहुल जी को उस बात को मानना पड़ रहा है। जो राहुल जी चाहते थे कि इस देश के गरीब गुरबे की मदद हो, छोटे मंझोले जो व्यापारी हैं उनको सरल टैक्स के माध्यम से लाया जाए, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की पूंजीपति वाली सरकार ने किस तरीके से जनता के पेट पर लात मार के उनका निवाला छीना, ये कोई भूलने वाला नहीं है। चलिए गुलरेज जी, आप कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड की प्रतिक्रिया, फिर आशीष दुबे जी का रुख करूंगा सीधा। गुलरेज जी, देखिए क्या है कि कांग्रेस को और इनके बड़े नेताओं को तकलीफ ये है कि राहुल बाबा की जो बर्बरी की शर्ट पहनते हैं, हजारों रुपए की एक एक शर्ट आती है, 40,000 50,000 रुपए की टी शर्ट, उस पर टैक्स कम नहीं हुआ है। जो मैं कुर्ता पहन के बैठा हूं या दूसरे हमारे दोस्त पहन के बैठे उस पर कम हुआ है। तो मैं तो जीतू भैया को भी बोलता हूं, कांग्रेस के सभी भाई साहब को कहता हूं कि भाई साहब जरा बाजार में जाओ, चीजें खरीदो और आपको मालूम पड़ेगा कि किन किन चीजों के ऊपर टैक्स। बड़ी आश्चर्य की बात है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। जो पांव पांव चलने की बातें करते थे, आज वो उन्होंने कनाडा में खेती में लाभ का धंधा ढूंढ रहे थे, जो उन्होंने रेती को लाभ का धंधा बनाया। जो कहते थे कि गरीब मजदूर चप्पलों से चलेंगे, हवाई सफर तय करेंगे, उनकी चप्पलें तक इस सरकार ने छीन दी। कैंसर रहित चप्पलें दी हैं आपने, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को कैंसर रहित चप्पल दी, और किस तरीके से आदिवासी तक को आपने लूटा। जो कहते थे कि हवाई सफर तय करेंगे, चप्पल में चलने वाला भी व्यक्ति, उनकी चप्पलें आपकी सरकार ने छीनी है। गुलरेज जी, केवल इस तरह की मीठी मीठी बातें करके आप अपनी कड़वी हरकतों को नहीं छुपा पाएंगे, आपके भ्रष्टाचार को नहीं छुपाएंगे, आपके पूंजीपति मित्रों ने जिस तरीके से देश को लूटा है, आप उन चीजों को छुपा नहीं पाएंगे। आज जनता में बड़ा आक्रोश है, जनता इस बात को जानती है कि किस तरीके से आटा, दाल, चावल और कफन तक पे आपने जो है टैक्स वसूलने का काम किया था, और आप यहाँ पे कमियां और लाभ गिनाने के लिए बैठे हैं। जनता को लूटने वाली सरकार के प्रवक्ता हैं आप। थोड़ी बहुत शर्म आती तो इस विषय पे आप चर्चा करने भी नहीं आते, लेकिन जनता को किस तरीके से लूटा आपने गुलरेज जी। आपने कफन तक पे टैक्स वसूला है, आपने कफन तक पे जीएसटी वसूला है और टैक्स वसूला है। किसी राहुल गांधी ने नहीं चलाई। गुलरेज जी, समय का अभाव है। गुलरेज जी, समय का अभाव, दोबारा आप लोगों को रुक करूंगा, दोबारा आप पर आऊंगा। गुलरेज जी, दोबारा आऊंगा, सीधा रुक करूंगा आशीष दुबे जी का। आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से जीएसटी के स्लैब में बदलाव किए गए हैं, 2 स्लैब को खत्म कर दिया गया है, 12% और 25% को खत्म कर दिया गया है, क्या इससे वास्तविकता में आम जनता को इसका लाभ होगा, या हाल जस के तस होंगे, जैसे कि कांग्रेस कह रही है कि आंकड़ों की सिर्फ जादूगरी है? नहीं, देखिए, अगर टैक्स से कम किए गए हैं तो निश्चित तौर पर जनता को इसका लाभ होगा, और जनता को लाभ लेने के लिए भी लड़ना होगा अगर लाभ नहीं मिलता है तो ये बाजार और ये सारी चीज़ों का जो एक पूरा सामने एक चीज़ें खड़ी हुई हैं, तो इसमें अगर सरकार ने कोई फैसले किए हैं और अब वो किस मजबूरी में किए हैं या किस खूबसूरती में किए हैं, वो एक अलग विषय है सियासत का। लेकिन बाजार की जो हकीकत है, अभी जो 2, 4, 5, 22 तारीख से अभी तक में सामने नहीं आ पाएगी। ये एक अध्ययन का विषय होगा कि तकरीबन 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन बाजार की जो रफ्तार है, जीएसटी की जो रिटर्न है, उन सब चीज़ों के बाद समझ में आएगा कि एक्चुअल स्थिति क्या है, लोगों के संतोष का स्तर क्या है। तो अभी ये जो फैसला है प्रतीक्षित था, इसको होना था। 2 स्लैब में इसका जो मूल जो इसकी अवधारणा थी वो भी 2 स्लैब की थी, 4 स्लैब में इसकी टैक्स की वसूली लोगों से की गई, और ये बिल्कुल सही बात है। इसको अगर हम किसी और चश्मे से ना देखें तो व्यापारी और लोग बहुत इससे परेशान थे, जीएसटी से। जिस किस्म की लोगों ने परोक्ष या परोक्ष रूप से इसको भुगता है, वो बड़ी झंझट की चीज़ थी। तो अगर इस पर राहत का फैसला सरकार करती है, वो किसी भी परिस्थिति में करती है, तो जनता को इससे फायदा मिलना चाहिए। ये सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम होगा कि वो उससे उसको फायदा मिले, और इसके बाद एक समग्र अध्ययन हो। वो अध्ययन ये बताए कि किस स्तर पे किसको फायदा हुआ, इस फायदे से क्या लिक्विडिटी बढ़ी है। जो भी बात आई, मार्केट की लिक्विडिटी क्या बढ़ी है, प्रोडक्शन क्या बढ़ा है, कंजम्पशन क्या बढ़ा है, ये एक बड़ा विषय है। तात्कालिक तौर पर इससे बात की जा सकती है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्वदेशी वाली बात हुई कि इससे स्वदेशी चीज़ों को प्रमोशन मिलेगा, ये सब चीज़ें होंगी, तो ये एक अलग विषय है, बड़ा विषय है। स्वदेशी जो है, स्वदेशी आज पिछले 75 सालों में क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो पाया, ये एक अलग बहस का विषय है, और इसमें तमाम सरकारों की
अपनी अपनी भूमिकाएं हैं कि क्यों नहीं हो पाया। अब चूंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, इस दौर में हम कितना लोकलाइज हो पाते हैं अपने उत्पादों पर, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म जो है सरकार को एक पॉलिसी बना के चलना होगा। तात्कालिक चीज़ों से, चुनावों से या राजनीति से या कांग्रेस या भाजपा से अलग करके करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि विदेशी उत्पादों पे जो निर्भरता है एक झटके में खत्म नहीं हो सकती, उसके लिए महीनों सालों लगेंगे। ये ऐसे नहीं खड़ा हो पाएगा कि हम खुद हवाई जहाज बनाने लगें, प्रधानमंत्री अमेरिका के बोइंग की बजाय इस पे सफ़र करने लगे, या जो टी शर्ट और उनके चश्मे और पेन हैं वो सब, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो मेरा इसमें ये है कि चीज़ें ठीक हैं, अगर फैसला हुआ है तो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि इसका आउटकम क्या है, इसका निष्कर्ष क्या है और इसके बाद सुधार क्या है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात यह है कि अगर टैक्स कम किए गए हैं जी, तो अभी जो बात हम देखते हैं कि इन टैक्सों की बुनियाद पर ही इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं की पूरी संरचना या पूरी अवधारणा केंद्रित थी। तो उन योजनाओं का क्या होगा, क्या उन योजनाओं के आकार प्रकार में कोई कमी करने की या वृद्धि करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो ये सब चीजें एक समग्र अध्ययन के बाद सामने आएंगी। और ये जरूरी है कि ये बैलेंस बना रहे कि जनता को एक तरफ राहत मिले तो दूसरी तरफ वो योजनाएं भी चलती रहे और किसी और तरह का कोई और टैक्स या इस तरह की कोई चीजें राज्यों से या कहीं और से ना आए। गुलरेज जी, कांग्रेस कह रही है कि जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है बात किया तो उसमें 22 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी की वसूली हुई है। तो साथ में यह भी कहा जा रहा है कितना जल्दबाजी से जीएसटी लागू करने की क्या जल्दबाजी थी, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको 1-2 साल देखते पहले फिर इसको अमली जामा पहनाया जाता, लेकिन 8 साल तक लूट करने के बाद अब नींद खुली है सरकार की। इस पर क्या कहेंगे गुलरेज जी? देखिए कपिल, आपको स्मरण होगा कि मीडिया के लोग जो हैं, जब यूपीए 2 मनमोहन सिंह का दूसरा जो कार्यकाल था उसको सरकार को कहते थे पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार। वो ऐसा लगता था कि देश का जो पहिया था वो बिल्कुल अटक गया था और लोग आजिद आ चुके थे। तो हमारी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार नहीं है। जीएसटी लाने का ये सोचते सोचते इनकी सरकारें चली गई, 2-2 टर्म मिल गए, नहीं कर पाए। हमने करके दिखाया कि नहीं दिखाया। तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जब तक कि आप दृढ़ संकल्प लेके नहीं करते, उसके कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी के कहने पर आप दबाव में आ गए इसलिए आपको जीएसटी कम करना पड़ा है। कांग्रेस के आरोप है। क्या करना पड़ा है? कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी की जो मांग थी, डिमांड थी, उस पर अब झुक गई है सरकार। राहुल गांधी की जीत है। राहुल गांधी बुद्धू है, क्या बात कर रहे हो उसकी? रवि जी, राहुल गांधी बुद्धू हैं ऐसा कहना है गुलरेज सिंह साहब का। एक सवाल मेरा आपसे भी है कि आप जो आज जीएसटी को लूट खसूट बता रहे हैं, यूपीए सरकार में वैट लगता था, मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, रेवेन्यू जनरेट होता था, तो वो क्या था फिर, ये बता दीजिए। नहीं, देखिए जिस तरह की लैंग्वेज और जिस तरह की बातचीत गुलरेज जी कर रहे हैं, उनका सीधा आशय है, वो इस बात को बताना चाहते हैं कि किस तरीके से एक पनौती और एक अनपढ़ की सरकार ने किस तरीके से देश को लूटा। उसे ये समझने में 8 साल लग गए कि जनता को लूटा जा रहा है और लूट रहे हैं वो। और राहुल जी की बात मानने में आज वो स्वदेशी और विदेशी की बात कर रहे हैं। जो नारा महात्मा गांधी जी 100 साल पहले देते थे कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी हटाओ, आज वो उस नारे पर लौट कर आ रहे हैं। ये नारा हमने कांग्रेसों को परास्त करने के लिए दिया था और आज इनके जो नेता गलबैया करते हैं चीनियों से मिलकर, और आज वो देखेंगे चीन का आयात जो है 2 गुना बढ़ गया। आज ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। देश को पनौती काल में ले जाने वाले लोग, अरे हमारी सरकारों में जिस तरीके से मनरेगा जैसी लेकर आए, कोविड जैसे समय में गांव शहर में जिस तरीके से लोगों को रोजगार अगर कुछ कहीं वो स्टेब्लिश कर पाए अपने जीवन यापन को। देखिए गुलरेज जी, ये भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं है, यहाँ फुहरता नहीं चलेगी आपकी। ये पनौतीपन अपने दफ्तर में आप दिखाइएगा। यहाँ जनता एक चर्चा सुनना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि किस तरीके से आपने उसे लूटा अपने पूंजीपति मित्रों के साथ। एक अनपढ़ की सरकार ने किस तरीके से फैसले लिए अपने मनमाने ढंग से। अनपढ़ इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो अपने पूंजीपतियों के इशारे पर ही चलता रहे और देश को एक गर्त में झोंकने के बाद आज जिस तरह के निर्णय उन्हें बैकअप लेना पड़ रहा है। पूछना चाहता हूँ, नेहरू ने 62 की जंग में क्यों चीनियों के खिलाफ अपनी वायुसेना को ऑर्डर नहीं किया था? क्यों आपने चीनियों को उनके पूंजीपति मित्र किस तरीके से उनसे निर्णय करवा रहे हैं?
बात करते हो? जनता को बेशरम लूटने कांग्रेसी की हो, बात तुमने आप तो इस तरह गांधी की के नाम बातें को कर डुबा रहे हैं। दिया, तुमने आपकी उनका कलई नाम खुल उपयोग चुकी किया है, झूठों के आपका लिए, चेहरा बकरों के सामने आ लिए। चुका और है। गांधी किस तरह जी ने की तो बातें कहा कर रहे हैं था आप? कि आपको मैं शर्म चाहता हूं आनी कि चाहिए। कांग्रेस को खत्म कर जनता दिया को जाए लूटने के वाली बाद, सरकार है लेकिन आपकी। आपने चलाई आप इस तरह नकली की कांग्रेस, बातें कर चलाई रहे हैं। नकली गांधियों के गोरखा हाथ की बात में देके करते हैं, चलवाई। गोरक्षा की बात शर्म करते करो हैं, रवि और आप जी। गाय पर आज भेज गुलरेज जी रवि जी समय का अभाव, गुलरेज जी रवि जी समय का अभाव, सीधा आशीष दुबे साहब का रुख करूंगा। आशीष जी, जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लूट खसोट मचाई गई है, बीजेपी उसके फायदे गिना रही है, क्या लगता है कि जो बदलाव किए गए हैं ये जनता को राहत देने वाले हैं? लेकिन गोल्ड की बात आती है तो गोल्ड पे कोई राहत वाली बात नहीं है, इसको कैसे देखेंगे? अब देखिए, गोल्ड ज़रूरत की चीज़ भी है, विलासिता की भी चीज़ भी है, और इसके बीच में जो है सरकार को अब देखना होगा, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कई सारी परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं। तो अब ये चीज़ें तो ठीक है, आगे चलेंगी। सुधार अगर शुरू किया गया है, किसी भी परिस्थिति में किया गया, फिर कह रहा हूँ, तो उसका वो सुधार का जो पहिया है बराबर और सभी तरफ घूमना चाहिए। अभी एक बात आई डिस्कशन में कि संवेदनशील रुख अपनाया गया, तो संवेदनशील रुख अपनाया गया, यही बात जो है दूसरे सवाल कई खड़े करती है कि एक लंबे समय तक जो जीएसटी की परेशानियां लोगों ने भुगती हैं, तो ये फैसला और जल्दी होता तो चीज़ें और अच्छी होती, अर्थव्यवस्था को और मदद मिलती। अब ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, माना जाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे हम ये भी स्वीकार करना हमको देखना होगा कि अमेरिका का टैरिफ का जो मामला है, अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगाया है, जिस तरह चीज़ें लगाई हैं, वो सारी परिस्थितियां सरकार को इस पुनर्विचार के स्तर पे लेके आई और उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। अब जब कंजम्पशन बढ़ेगा, अगर बढ़ता है, तो वो जो रोजगार के अवसर या वो जो चीज़ें जो हमारी चीज़ें बाहर जब हम भेजा करते थे और उससे जो रोजगार के मौके बने रहते थे, वो कितने बने रह पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो जीएसटी का सिर्फ टैक्स कम करना और लोगों की जेब में पैसा को ठहराना, मोटरसाइकिल कारें खरीद लेने से ही नहीं है, उनके जीवन स्तर का एक समग्र जो बदलाव आना चाहिए वो जरूरी होगा, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात, जो बेरोजगारी का जो एक संकट आ गया है, जो सामान जो विदेशों में जाने से दिक्कतें हो रही हैं, खासतौर पे अमेरिका से, तो वहां पर रोजगार कितना कायम रह पाएगा, कितना बढ़ पाएगा, ये सारी चीजें देखना होंगी। अमेरिका का जो नया वीजा वाला प्रतिबंध है, उसके बाद कितनी नई इंडस्ट्री डेवलप कर पाएंगे, ये सारी बहुत चीजें जरूरी हैं। तो चूंकि टैक्स का आकार कम हुआ है, तो सरकार के खजाने पर निश्चित तौर पर जो करीब 50-60 हजार करोड़ रुपए का नुकसान कह लो या उसके राजस्व में कमी आएगी, तो उसकी प्रतिपूर्ति और बहुत सारी चीजों के लिए मुझे लगता है कम से कम हमें कुछ समय उस अध्ययन के लिए या उसके आउटकम के लिए रुकना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखना होगा कि जो जीएसटी का स्लैब कम हुआ उससे जनता को कितनी राहत मिलेगी, ये आने वाले समय में तय होगा। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए आशीष जी आपका, साथी रवि जी आपका, साथी गुलरेज जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब जीएसटी को लेकर जो है पक्ष और विपक्ष उसके फायदे और नफा नुकसान बताने के लिए सड़कों पर उतरा है, लेकिन यह तो जनता को तय करना है कि आखिर फायदे वाली बात सरकार ने की है या फिर नफा नुकसान वाली बात, और इसके दूरगामी परिणाम जो है आने वाले चुनाव में तय होंगे। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।